प्रिय छात्रों, अब आगे आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, हम अब आगे बढ़ते हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में बदल गया, ठीक है, वो पक्षी बड़े होने लगे, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया। ये चिड़ियाघर तो नहीं है। चिड़ियाघर में तो पशु पक्षियों को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, पर इनके लिए जाली बनाई गई थी ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो चिड़ियाखाने में पहुंचाया गया, वहां पर सभी पशु पक्षी रहते थे। बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास था, जहां मेरे जीव जंतु सब क्या है, रहते थे। कुछ दिन मैंने उनको अपने पढ़ने के कमरे में रखा था। उसके बाद मैंने उन दोनों को अन्य जीव जंतुओं के निवास में पहुंचा। वहां उन दोनों का नववधु के रूप में स्वागत किया। जैसे घर में शादी होकर नव वधु और वधु आती है, दूल्हा आता है, वैसे ही उनका स्वागत किया। जो लक्का कबूतर था, कबूतर का क्या नाम था, लक्का, नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के सामने, सभासद सभासद क्या होते हैं? आपने पार्लियामेंट देखी है, संसद देखी है, वहां सभा बैठाई जाती है और अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। वैसे ही क्या है, सभा बैठी खरगोशों की, बड़े खरगोशों की। कर्म से बैठकर, एक सीक्वेंस में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद करने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। अच्छा, आपके जहां पर रहते हो, वहां पर कोई नया आता है तो आप भी ऐसे ही निरीक्षण परीक्षण करते हो, या आपकी कक्षा में कोई नया छात्र आता है तो उसका निरीक्षण परीक्षण इसी तरीके से किया जाता है, उसके हाव भाव को देख। चिड़िया घर में मानो भूचाल मच गया। ठीक है, चारों तरफ हलचल मच गई कि कोई नया पक्षी क्या है, आया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बड़े होने लगे, उनका कायाकल्प क्या है, होने लगा। ठीक है, कायाकल्प क्या है, रूप रंग क्या है, अलग होने लगा, बदलने लगा। जैसे इल्ली से तितली का बनना उदाहरण दिया गया। जो इल्ली होती है तो तितली कैसे बनती है, आप लोगों ने विज्ञान में भी पढ़ा है, और विज्ञान का ही यहाँ पर क्या है, विषय, कि मोर का रूप रंग किस तरीके से बदलता है, मोरनी मोर से किस तरीके से क्या है, भिन्न है। यहाँ पर विज्ञान का विषय है। देखिए कैसे, मोर के सिर की कलगी सघन हो गई। कलगी सुंदर से, जो अ, आपने देखा होगा ना, सिर के ऊपर जैसे ताज जैसा लगा रहता है, वो क्या है, सघन हो गई, घनी हो गई। ठीक है, घनी होने के साथ साथ ऊंची तथा चमकीली भी हो गई। चोंच अधिक बंकिम, अब यहाँ पर बंकिम लिखा हुआ है, टेढ़ी होगी, कर्व्ड हो गई। ठीक है, पैनी धारदार हो गई। ठीक है, और गोल आंखों में इंद्रनी, इंद्रनी इंद्र के समान, इंद्रनी नीला नीला रंग, इंद्र का नीला नीला रंग होता है, कि नीलाभ, नीली आभा, आभा मतलब नीली आभा, परछाई जैसी द्युति, द्युति दिखाई देने लगी, चमक दिखाई देने लगी। नीले रंग की क्या है, चमक दिखाई देने लगी। और लंबी नील हरित ग्रीवा, हरित मतलब नीली, और हरी ग्रीवा गर्दन की हर भंगिमा, हर भंगिमा, भंगिमा मतलब हाव भाव में धूप छाई तरंगे उठने लगी। तरंग उठती है, जैसे आपके समुद्र में तरंग उठती है, या आप एक पत्थर फेंकते हो तो तरंग जैसी उभरती है। तो ऐसे उभरती क्यों है, आप इससे जानिए। क्या इसका साइंटिफिक रीजन है कि पत्थर फेंकते हो तरंगे क्यों उभरती है, उसके बारे में जानिए। वैसे ही नीली और हरी ग्रीवा में भी उभरती है। अगर कबूतर को भी देखा होगा ना, जैसे गर्दन ऊपर नीचे करता है, हिलाता है कुछ है, तो अलग सा रंग बन जाता है। पशु पक्षियों की गर्दनों को देखना, क्या रंग अलग अलग होते हैं। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेट की भांति क्या है, दिखाई देने लगा। दक्षिण वाम, देखिए दक्षिण वाम दोनों पंखों में
दोनों पंखों में सलेटी सलेटी जो रंग होता है सफेद और आलेखन स्पष्ट होने लगे, दिखाई देने लगे, रंग दिखाई दे। पूंछ लंबी हुई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदित होते। 7 रंग सिर्फ इसी पक्षी में क्या है, एक साथ उसकी पूंछ के चंद्रिका चांद जैसे बने रहते, गोल गोल, उसमें दिखाई देते। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। अब रंग रहित होते हैं पैर मोर के, रंगीन नहीं होते। सिर्फ पंखी रंग बिरंगे होते हैं, ग्रीवा रंग बिरंगी होती है, चोंच सिर सब रंग बिरंगा होता है, पर पैर नहीं होते। पर जब वो धीरे धीरे अपने पैरों से चाल चलता है, अत्यंत ही सुंदर लगता है। एक नई गरिमा प्रदान होती है, एक नया गौरव प्रदान होता है। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा, अलग तरीके के साथ उसे नीचे करके दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, अपने कानों को टेढ़ा कर शब्द सुनना, आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता थी, जो नयापन था, सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। सिर्फ मुझे सुनकर नहीं, आप देखिए, आप पक्षियों को देखिए, लेखिका कह रही है कि मोर को देखिए कि वो किस तरीके से चलता है। आपके पास कोई भी पशु पक्षी हो, अगर आप उससे प्यार करते हो, तो आप उसके हर एक हाव भाव को जानते होगे। और जो प्रेम करता है पक्षियों को, वो उसके भावों को जानना चाहता है और जानता भी। वैसे ही मोर को वो प्रेम करती थी, इसीलिए उनके भावों को आप सभी छात्रों के सामने प्रस्तुत किया। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं होता, इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती है, ना रंग बिरंगी होती है, परंतु अपनी लंबी धूपचाही गर्दन, धूपचाही जैसे हल्का सफेद, हल्का काला, वैसे ही गर्दन का रंग होता है। हवा में चंचल कलगी, सुंदर सी कलगी लहराती हुई नजर आती है। पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, श्याम काला और सफेद पत्रलेखा, जैसे किसी ने पत्र लिख दिया हो। मंथर गति, धीमी गति, मंथर का मतलब धीमी गति, आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी, सहचारिणी का मतलब सहेली प्रतीत होती है, पूरा प्रमाण देती है, पूरा प्रूफ देती है आपको कि वो उसके साथ साथ ही वैसे ही चलती है। तो इन दोनों की सुंदरता के अनुसार ही इनका नाम रखा गया। तो आप खुद ही से अनुभव कीजिए, खुद ही से सोचिए कि अगर नीली ग्रीवा है तो उसका नाम नीलकंठ रखा मोर का, और छाया के समान साथ रहती है, जैसे कृष्ण की छाया बनकर राधा रहा करती थी, छाया बन के रहती थी, इसलिए उनका नाम राधा रखा गया। तो मोरनी का नामकरण भी राधा के रूप में ही हुआ।